अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिस्टिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम कोड करेंगे फाइल को क्रिएट करवाने का, राइट करने का और फाइल रीड करने का। मतलब कि हम एक कोड करेंगे जिसमें हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करवाएंगे, फिर उस फाइल में हम लिखेंगे जो कि यूज़र लिखेगा मतलब, और देन जो भी यूज़र लिखेगा हम उसे प्रिंट करवाएंगे या उसी फाइल को हम रीड कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे फाइल क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। फाइल ये क्रिएट करवाने के लिए फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। फाइल ओबी नाम से ऑब्जेक्ट है और न्यू फाइल, और इसमें हम जो भी नाम या जो भी पाथ हम चाहें वो दे सकते हैं। ये रेड है क्योंकि इंटरनी अभी क्लास इंपोर्ट नहीं सॉरी करवाई, तो ये अभी क्लास जो है वो इंपोर्ट कर ली हमने। अब यहाँ पे पाथ नेम लिखा हुआ है, अगर तो आप यहाँ पे सिंपल लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जवाद डॉट टी एक्स टी लिखना लाजमी है। अगर mp3 लिखेंगे तो mp3 फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप पाथ नेम भी दे सकते हैं। अगर आप पाथ नेम देंगे तो वो उस जगह कंप्यूटर में उस एड्रेस पे जाके फाइल क्रिएट हो जाएगी। और तो ये बेसिकली मैंने नाम दिया है डॉट टी एक्सटेंशन के साथ। तो अब ये मैंने एक फाइल क्रिएट करवानी है जिसका नाम है ये। अब फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट है मेरे पास ओबी। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसका एक मेथड है क्रिएट न्यू फाइल, मैं उस मेथड को कॉल करूंगा। तो सबसे पहले हम एक मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक क्रिएट नाम से मेथड है एक। और इस मेथड में हम क्या करेंगे, हम सिंपली फाइल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इफ और फाइल क्लास, ये जो फाइल क्लास है इसका एक मेथड होता है हमारे पास क्रिएट न्यू फाइल, वो नई फाइल जो है वो क्रिएट कर देता है। तो वो मेथड कॉल करेंगे हम इस फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि इस क्लास में वो मेथड डिफाइंड है तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे हम। ओबी डॉट क्रिएट न्यू का एन बड़ा और फाइल का एफ बड़ा, ये नीचे आ रहा है। तो ये बेसिकली अब हमने कर दी एक फाइल जो है वो क्रिएट। अब इसकी बॉडी में हम एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि फाइल क्रिएटेड। ये इसलिए रेड है क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो करवाएगा। या तो आप ट्राई कैच ब्लॉक यूज करें, अगर मैं ट्राई कैच ब्लॉक यूज करता हूँ तो कोड काफी लेंथी हो जाएगा, और मैं यहाँ पे सिंपली थ्रोज एक्सेप्शन कीवर्ड जो है वो यूज कर लेता हूँ। अब ये एरर खत्म हो जाएगा हमारे पास। सॉरी, यहाँ पे स्टैटिक भी करना होगा इसे। तो ये अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी मैसेज के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फाइल क्रिएटेड का मैसेज लिख देंगे। और अब ये बेसिकली हमने फाइल क्रिएट करवा दी। ये सिंपल सा प्रोसेस था। अब हम मेन में करते हैं कॉल। सबसे पहले मेन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन। ये मेन हो गया मेरे पास क्रिएट। अब इस मेन में मैं सबसे पहले करूंगा इसे कॉल, इस क्रिएट मेथड को क्रिएट, और लास्ट पे आ जाएगा सेमीकोलन। तो ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे भी हमें थ्रोज एक्सेप्शन लिखना होगा। थ्रोज एक्सेप्शन ये बेसिकली एक्सेप्शन शो करवाते हैं, थ्रो करवाते हैं सॉरी। अगर हम ये ना लिखें तो ये कोड हमारे पास कंपाइल ही ना हो, लेकिन अगर एक्सेप्शन आती है तो वो अब रन टाइम पे आएगी। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये सबसे पहले एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास रीड क्लास है, उसमें मैंने फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट ओबी नाम से क्रिएट किया, और फाइल क्लास में मैंने ये जो है वो पास कर दिया। ये बेसिकली फाइल क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर है, उसमें हमने नाम पास किया जवाद डॉट टी एक्स टी। इस डॉक्यूमेंट का नाम है मेरे पास इस टाइप का। ये डॉट टी एक्स टी लिखना लाजमी है, वरना ये अगर mp3 लिखेंगे तो mp3 कर देगा फाइल क्रिएट। और देन ये मेथड है मेरे पास क्रिएट मेथड, इसके थ्रू हमने क्रिएट न्यू फाइल मेथड को इसमें कॉल कर लिया। क्रिएट न्यू फाइल जो मेथड है इस फाइल क्लास का, वो नई फाइल क्रिएट कर देगा, और इसे हमने मेन में कॉल कर दिया। अब सबसे पहले इसे रन करते हैं तो ये फाइल क्रिएट कर देगा, फिर हम इसे राइट करते हैं इसी फाइल में। ये अभी कंपाइल हो रहा होगा, ये हो गया फाइल क्रिएटेड, और ये आ गया यहाँ पे जवाद डॉट टी एक्स टी। अब हम इसी फाइल में लिखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले, क्योंकि हम लिखेंगे यूजर से इनपुट करवाएंगे, तो उसके लिए स्कैनर क्लास होना लाजमी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैटिक स्कैनर। स्टैटिक इसलिए क्योंकि वो मेथड्स मैंने स्टैटिक यूज किए हुए हैं, तो मैं उसमें इन्हें यूज करूंगा।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोई नया ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं ए नाम से ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, न्यू स्कैनर, और यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट इन। तो ये स्कैनर क्लास का ए ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे एक वेरिएबल बी ले लेते हैं हम, स्टैटिक, या उसके अंदर ही यूज कर लेंगे वेरिएबल। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले राइट करवाना है, तो उसके लिए राइट का मेथड लिखते हैं। सबसे पहले ये राइट का मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट इन, ये मेथड का नाम है राइट इन, और ये मेथड की बॉडी है। इस मेथड की बॉडी में हम क्या करेंगे, हम सिंपली फाइल राइटर, हमारे पास एक क्लास होती है, किसी भी फाइल में लिखने के लिए हमारे पास एक फाइल राइटर क्लास होती है, हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फाइल, ये आ रहा है हमारे पास तो ऑप्शन फाइल राइटर, और ये इंपोर्ट भी हो गई होगी ऊपर, ये फाइल राइटर। तो फाइल राइटर क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मैं बी क्रिएट करता हूँ, और इस फाइल राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट में हम पास करेंगे फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट में तमाम डाटा जो है वो स्टोर होगा। तो फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट था मेरे पास, क्या ऑब्जेक्ट था फाइल क्लास का, ओबी, तो ओबी को हम यहाँ पे पास कर देते हैं, ओबी सेमीकोलन। तो ये यहाँ पे भी इसलिए एक्सेप्शन जो है वो दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें थ्रोज एक्सेप्शन लिखना होगा। तो ये अब रिमूव खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे हम राइट मेथड को कॉल करेंगे। इस फाइल राइटर क्लास में एक राइट मेथड है जो कि डॉक्यूमेंट्स में राइट कर देता है या लिख देता है, तो उसे हम कॉल करेंगे। तो बी इसलिए क्योंकि फाइल राइटर क्लास में मेथड है, तो फिर इस ही के ऑब्जेक्ट से हम उसे कॉल कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे लिखूंगा राइट, और इसमें हम जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन मैं यूज़र से इनपुट करवाऊंगा, तो मैं यहाँ पे ये नहीं करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाऊँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के इंटर टेक्स्ट के यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि वो टेक्स्ट इंटर करे, और फिर किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल सी नाम से कोई वेरिएबल है, और इसमें मैं यूज़र से इनपुट करवाऊँगा। ऊपर मैंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ए, इसके थ्रू ए डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि स्ट्रिंग में नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज़ करते हैं इनपुट के लिए। तो अब जो भी यूज़र इंटर करेगा वो आ जाएगा स्ट्रिंग सी वेरिएबल में, तो इसमें जो भी होगा वो हम लिखेंगे यहाँ सी, तो वो हम राइट मेथड में पास कर देंगे। और फिर हम इस राइट मेथड को बेसिकली यहाँ पे हम क्लोज एक मेथड होता है वो कॉल करेंगे, ताकि वो फाइल जो है वो सेव हो जाए, जो भी उसमें लिखा है वो सेव हो जाए। तो अब ये बेसिकली हमने राइट का मेथड जो है वो क्रिएट कर लिया। अब मैं इसे करूँगा मेन में कॉल, राइट इन मेथड का नाम है राइट इन, और ये अब हम करते हैं रन। लेकिन इस दफ़ा ये क्या करेगा, क्योंकि फाइल तो ऑलरेडी क्रिएट हो गई है, तो इस दफ़ा ये दोबारा से फाइल नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि फाइल उस ही नाम से फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसलिए ये दोबारा फाइल नहीं क्रिएट करेगा। अगर मैं नाम चेंज करता हूँ तो ये फाइल क्रिएट कर देगा, अदरवाइज ये इस ही फाइल में जो है वो टेक्स्ट राइट करेगा। मैं इसे रन करता हूँ, तो ये इंटर टेक्स्ट आ गया। फाइल नहीं इसने क्रिएट की, मतलब कि फाइल क्रिएटेड का ऑप्शन नहीं आया, इसने सिंपली इंटर टेक्स्ट आ गया, और ये इस ही फाइल में जो है वो राइट कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं जवाद असलम, या यहाँ पे लिख देते हैं आई एम रावियन। तो अब उस फाइल में ये राइट हो गया, जवाद डॉट टेक्स्ट फाइल में हमारे पास ये राइट हो गया। अगर मैं चाहूँ तो उसे चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं इसे, शो इन एक्सप्लोरर, और उस रीड प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे ये जवाद है, तो इसमें लिखा होगा आई एम रावियन, ये लिखा हुआ है आई एम रावियन, जो लिखा है वो हमने फाइल में राइट कर दिया।
यूजर ने जो लिखा। अब हम करते हैं फाइल को रीड, कि हम फाइल को रीड कैसे करते हैं। फाइल को रीड करने के लिए मैं अलहदा से मेथड नहीं बनाऊंगा, मैं इस राइट इन मेथड को ही यूज कर लूंगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। स्कैनर आर नाम से ऑब्जेक्ट है कोई स्कैनर का, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वो फाइल जो है वो एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, मतलब कि उसका ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा पास करते हैं। तो फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट है मेरे पास बी ऑब्जेक्ट है फाइल राइटर का, इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ पास बी। तो ये अब बेसिकली प्रिंट करवाएगा, इसे हम नेक्स्ट ओबी पास करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है ओबी। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज करते हैं प्रिंट करवाने के लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल या किसी स्ट्रिंग में से स्टोर करवा लें। स्ट्रिंग ई इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे इस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट और डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड को करेंगे कॉल नेक्स्ट लाइन, और लास्ट पे सेमीकोलन। अब इस ई में तमाम जो हमारे पास वैल्यूज है वो स्टोर हो जाएंगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और देन यहाँ पे हम ई जो है वो प्रिंट करवा देंगे। अब मैं रन करूँगा तो ये मेरे पास जो है, इसे एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं, इसे एक दफ़ा रन कर लें ताकि पता चल जाए कि कोड हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं। तो ये इंटर टेक्स्ट का ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम रावियन एंड आई एम। तो अब उस फाइल में जो है वो जो लास्ट टाइम लिखा हुआ था आई एम रावियन वो रिमूव हो जाएगा, और इस दफ़ा ये आई एम रावियन एंड आई एम ये हो जाएगा प्रिंट सेव। तो ये इसने आई एम रावियन एंड आई एम दोबारा से उसे रीड कर दिया फाइल को। तो ये बेसिकली होता है हमारे पास प्रोसेस। तो इसे एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास क्लास रीड है, इसमें मैंने एक फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ताकि मैं फाइल क्लास में हमारे पास मेथड होता है क्रिएट न्यू फाइल का, ताकि मैं नई फाइल क्रिएट कर सकूं। और देन मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे एक दफ़ा इसका नाम जो है वो चेंज कर देते हैं तो ये अब JWD नाम हो जाएगा। अब दोबारा से इसे रन करेंगे। अब सबसे पहले फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें हमने नाम पास कर दिया फाइल का, जो भी हम फाइल का नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे अगर हम पाथ देंगे तो उस पाथ पे जाके उस एड्रेस पे जाके फाइल क्रिएट हो जाएगी, और नाम उसका वही होगा जो हम देंगे। यहाँ पे मतलब कि ऐसे पाथ देते हैं तो लास्ट पे नाम होता है तो उस नाम की फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो अब स्कैनर क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसके थ्रू मैं यूजर से जो है वो टेक्स्ट इंटर करवाऊंगा। अब सबसे पहले मैंने ये क्रिएट मेथड जो है वो क्रिएट किया, मतलब कि इस मेथड में मैंने क्रिएट न्यू फाइल एक मेथड है जो कि फाइल क्लास में डिफाइंड है, और इसे कॉल किया तो ये बेसिकली नई फाइल क्रिएट कर देगा, और इसी के साथ मैसेज प्रिंट करेगा फाइल क्रिएटेड। अब हमारे पास नीचे है राइट इन का मेथड। राइट इन के मेथड में फाइल राइटर हमारे पास एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम किसी भी डॉक्यूमेंट में राइट करने के लिए। तो अब यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया इंटर टेक्स्ट यूजर के लिए, और यूजर से टेक्स्ट इंटर करवा लिया स्ट्रिंग सी वेरिएबल में। अब b.write मेथड मतलब कि फाइल राइटर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू मैंने राइट मेथड को कॉल कर लिया। राइट मेथड हमारे पास फाइल राइटर क्लास में प्री डिफाइंड है, ये डॉक्यूमेंट में राइट कर देता है। अब क्लोज को मैंने इसलिए कॉल किया ताकि वो जो लिखा है उसमें वो सेव हो जाए। तो अब यहाँ पे स्कैनर क्लास का मैंने दोबारा से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उस ऑब्जेक्ट में उस स्कैनर क्लास में मैंने ये फाइल जो है वो पास कर दी, मतलब कि फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो बेसिकली वो फाइल जो है वो उसकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन या तमाम जो डाटा है वो मैंने इस स्कैनर आर वेरिएबल में स्कैनर क्लास का आर जो ऑब्जेक्ट है इसमें पास कर दिया। तो अब स्ट्रिंग ई वेरिएबल है मेरे पास, इसमें मैंने आर डॉट नेक्स्ट लाइन जो है ये हमारे पास जो भी हमारे पास फाइल में होता है डाटा वो प्रिंट करवा देता है। नेक्स्ट लाइन मतलब कि हमारे पास प्रिंट करवाने के लिए भी यूज होता है। तो अब यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट प्रिंट एलन ई कर दिया क्योंकि ई में तमाम डाटा जो है वो आ जाएगा। जब नेक्स्ट लाइन में आएगा तो नेक्स्ट लाइन शिफ्ट कर देगा ई में, तो ई मैंने प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। तो ये बेसिकली प्रोसेस था। अब मैं दोबारा से इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे एक JWD नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, और रन करता हूँ। अभी ये कंपाइल हो रहा है। तो ये पहले फाइल क्रिएटेड, अब आया मैसेज इंटर टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ कि आई एम वो वहाँ पे क्लिक हो गया,
यहाँ पे लिखना है आई एम राइटर। तो ये आई एम राइटर इसने प्रिंट करवा दिया, बेसिकली इसने फाइल को रीड कर लिया। तो अगर आप वर्ड वगैरह काउंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कंडीशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे 4 मेथड को यूज़ करके कंडीशन यूज़ कर लें। यहाँ और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है फाइल को इनपुट क्रिएट करवाना, राइट करना और फिर उसे रीड करने का प्रोसेस।